2 मार्च को पटना में जन आंदोलनों का एक महाजुटान होने जा रहा है। बिहार में जितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जिन मुद्दों पर जनता आक्रोशित है, उन सारे सवालों का केंद्र महाजुटान बनेगा और वहाँ से हम लोग बदलो बिहार, बदलो सरकार का नारा बुलंद करेंगे। और बिहार में 20 वर्षों से जो चली आ रही सरकार है वो जन मुद्दे से कट गई है, जन सरोकार से कट गई है और पुलिसिया दमन चरम पर है। अपराधियों का वर्चस्व सब जगह बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। अधिकारी भ्रष्टाचार का जो केंद्रीकरण हो गया है, इसके खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। दिल्ली में लोगों ने 10 वर्षों से चली आ रही सरकार को बदला है, तो बिहार में 20 वर्षों से चली आ रही भाजपा जदयू की जो एनडीए सरकार है उसको बिहार की जनता बदलेगी। ये जनता के मुद्दे को सामने ले आकर के जनता के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बनाना है, आगामी चुनाव का मुद्दा बनाना है। इसी को लेकर के भाकपा माले का संपूर्ण बिहार में एक बड़ा अभियान चल रहा है। लंबी लंबी पदयात्राएं संगठित की गई हैं। सभी प्रमंडल मुख्यालयों पर बड़ा समागम हुआ है, जिस समागम में आशा लोगों ने बड़ी संख्या में भाग ली है। रसोईया, आंगनबाड़ी, ममता, कुरियर, सफाई कर्मी, पंचायतों के स्वच्छता कर्मी, सारे लोग बड़ी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। और पूरे बिहार में ठेका, नियोजन, मानदेय, प्रोत्साहन और सोर्सिंग से लाखों लोग काम कर रहे हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी आधारित भी मासिक मानदेय नहीं मिलता है। इस प्रश्न को लेकर के पूरे बिहार में बड़ा माहौल बन रहा है। मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में एक भारी महाजुटान होगा जनता के मुद्दे पर जन आंदोलनों को समन्वित करते हुए। तो ये इस दौर का बड़ा अभियान है। और अभी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव मधुबनी से मोतिहारी जाने के क्रम में समस्तीपुर आए थे। उन्होंने एक आह्वान किया है कि समस्तीपुर कर्पूरी जी की धरती है, समाजवादियों की धरती है, रामदेव वर्मा की धरती है और वामपंथी मूल्य हों या समाजवादी मूल्य हों या संविधान का मूल्यबोध हो, सब चीज़ को रौंदा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। कुंभ मेला में 501 पेज का एक नया संविधान बनाया गया है और 25 लोगों की कमेटी ने उस संविधान को बनाया है। तो एक मनुवादी संविधान को देश पर थोपने की पूरी कोशिश चल रही है। आज़ादी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, देश के लिए कुर्बान होने वालों का एक मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस दिन अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ उसी दिन भारत आज़ाद हुआ। तो ये जो पूरी राजनीति चल रही है, या मोहन भागवत जो हिडन एजेंडा देश के सामने ला रहे हैं, तो इससे पूरे देश में एक बड़ा माहौल बन रहा है। मुझे लगता है कि बिहार का ये महाजुटान पूरे देश के लिए भी एक संदेश देगा कि बिहार मजबूती से संविधान के पक्ष में खड़ा रहा है, बिहार मजबूती से लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा रहा है, बिहार मजबूती से जनता के अधिकारों के पक्ष में खड़ा रहा है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ने जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ एक बड़ी जमीन तैयार किया, बड़ा आंदोलन खड़ा किया। सदानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणेश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन आदि बुद्धिजीवियों ने भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जमींदारी उन्मूलन के शंखनाद को आगे बढ़ाया। तो एक बार फिर बिहार गरीबी से के दुष्चक्र में, उसके दलदल में फंसा हुआ है। बिहार की लगभग 60 से ज़्यादा फीसदी आबादी एक भयंकर गरीबी में जी रही है। तो बिहार के विकास का जो रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते से नीतीश कुमार भटक गए हैं और वो कॉरपोरेट मॉडल जो विकास का है उसी को परोसते हुए चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हवाई जहाज़ एयरपोर्ट बन जाने से, हवाई जहाज़ के आने जाने से बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके ज़रिए बिहार में गरीबी दूर करने की बात की जा रही है। लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होना चाहिए, चीनी, सूता, कागज़, ये मक्का, मखाना, इस आधार पर जो उद्योगों का जाल बिहार में बिछना चाहिए, तभी बिहार पलायन के पीड़ा से मुक्त होगा। तो इन सारे प्रश्नों को एक बड़े धरातल पर हम लोग गांधी मैदान से उठाएंगे और मुझे लगता है कि बिहार एक बार फिर संपूर्ण देश को आज़ादी बचाने का सवाल हो, संविधान बचाने का सवाल हो, लोकतंत्र बचाने का सवाल हो,
देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दलित, वंचित महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने का सवाल हो, इसकी अगुवाई करेगा। नाम धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य।